नॉर्थ 24 परगना में बहुत तनाव भी है। इसे देखते हुए एनआईए की टीम ग्राउंड पर है। एनआईए का आना लेकिन टीएमसी को पसंद नहीं है। टीएमसी के कैंडिडेट हैं एक शौकत मुल्ला। इन्होंने कहा कि ये तो डराने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी करवा रही है, अब एनआईए भी भेज दिया और क्या बचा है इस चुनाव में। लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं। बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहती है, केंद्रीय बलों की मदद से टीएमसी के लोगों को डरा रही है ताकि हमारे लोग वोट ना करें। ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। इसका ये काम कोई कुछ नहीं होगा। ये डराने के लिए वो लोग आए हैं, किंतु हम लोग डरेंगे नहीं। एक तो एनआईए की जो तस्वीरें हमने देखी, एनआईए के पास तो एक ही केस गया है अभी, जो वो बंगाल में वो जो बम मिले थे, दर्जनों बम, देसी बम, उसकी जांच एनआईए को दी गई है। अदरवाइज तो एनआईए के होने का कोई और कोई वजह नहीं है ग्राउंड पर होने की, अनलेस कोई और केस की जांच के लिए वो गई हो या उसी केस के सिलसिले में गई हुई हो। अभी शौकत मुल्ला के बारे में भी ये बता रहे थे, नॉर्थ 24 परगना से हैं। देखिए ये नॉर्थ 24 परगना में शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, ये सब जो हैं वो जो टीएमसी के जो आप बाहुबली करें, लोग इन्हें गुंडा और मस्तान जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वही कैरेक्टर्स हैं कि प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे के दिन वायलेंस और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस, 3 फेज में जो हम लोग सर्वे करते हैं ये लोग वायलेंस करते हैं। ये वो चरित्र हैं। इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज कह तो रहा था कि हम डरेंगे नहीं, लेकिन अगर अब यही शौकत मुल्ला को आप पहले देख लेते पिछले चुनाव में और चुनाव के बाद जो इनके भूमिका की बात की गई, वो जो एग्रेशन था, जो फॉल टॉक जो अभिषेक बनर्जी इस बार कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, और मुझे पता नहीं अंदर से अंदेशा ये हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट को छोड़ के टीएमसी कैडर और अपने वर्कर की पार्टी रह जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो जन सैलाब देख रहे हैं उसमें टीएमसी के तरफ से बोलने वाले आम जनता, आम वोटर इस पर बहुत कम दिख रहे हैं। क्योंकि जहां भी पत्रकार जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वो कोई रैंडम सैंपलिंग से जाते हैं, ढूंढ के तो जाते नहीं है कि इसका वोटर है, उसका वोटर है। वैसे में ये जो चरित्र थे, इनका रोल, पहले इन्होंने सीपीएम को खत्म किया, उसके बाद टीएमसी की वहां पे पूरी की पूरी एक डोमिनियरिंग प्रेजेंस आई, और अभी स्थिति ये है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये जॉबलेस हैं, इनकी भूमिका बहुत दिख नहीं रही है। क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, पानीहाटी में आपने दिखाया, ये जो संदेश खली वाला जो शेख शाहजहां हो गया, उसके बगल में आप इनका शौकत मुल्ला का बोशीरहाट, उत्तर दक्षिण, ये सारा का सारा जो एरिया है, इसमें तो फियर फैक्टर से चुनाव जीत जाते थे। बोशीरहाट भी तो डोमिनेंस वाला इलाका है ना, बोशीरहाट में बड़ा फियर फैक्टर है जी। तो ये सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो गए। पूरा का पूरा अंदेशा वही दिख रहा है। लेकिन एनआईए का भी मित्र भाव दिख रहा है। सब मित्र भाव सर बेरोजगार नहीं होंगे, या तो 4 मई के बाद बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे या शिक्षकों के पीछे होंगे। जिस तरीके से ये सब मतलब टारगेट में है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर हिंसा की, जिस तरीके से उन्होंने वहां जमीनों पर कब्जा किया, गरीबों की जमीनें लूटी है, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किया है, जिस तरीके से अनाप शनाप पैसा इन्होंने बनाया है, सालों का इन्होंने जो संगठन में अपराधियों का खड़ा किया है। अमित शाह जी ने जो कहा है कि 4 मई के बाद सबका हिसाब होगा ऐसे लोगों का, तो देखना चुनाव परिणाम आते आज तक, ये शाम को सर लेकिन ऐसा बंगाल में हुआ नहीं है ना, यही कह के सब टीएमसी भी आई थी। और मैं तो एक महिला ने बोला कि बदला ही नहीं कुछ यहाँ पर। ये सारे के सारे लोग सीपीएम बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने ये कहा कि बदला क्या, ये जो जैसे लेफ्ट था वही ममता हो गई, वही टीएमसी हो गई। कांग्रेस के बाद लेफ्ट आई, लेफ्ट के बाद टीएमसी आई, लेकिन अब बीजेपी आएगी तो लोगों को बदलाव दिखेगा ना। केंद्र में भी तो हुआ ना, 2004 से 14 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो 14 के बाद लगातार जनता को फर्क दिखा ना। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार सरकार बना देती है, वहां पर जनता को फर्क समझ में आता है। तो मुझे लग रहा है बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बंगाल की जनता को समझ में आएगा कि इतने दशकों तक हमने क्या ऐतिहासिक भूल की है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट न देकर। और मुझे लग रहा है 4 मई के बाद और अब जनता समझ गई है, जो जिस तरीके जनता के बयान आ रहे हैं, वोटर्स के बयान आ रहे हैं, परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ बेहतर होना चाहिए, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ये सब बात एक बात बता रही है कि जो वर्तमान में टीएमसी की सरकार है 15 साल से, ममता बनर्जी की, जनता उससे नाराज है और परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है बंगाल में। क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था एनआईए वाली जो वीडियो है ना, वही वीडियो स्क्रीन पे आ जाए तो समझ में, बंगाल ऐसे रहना चाहिए क्या? आप जरा देखिए, दुकानों को देख लीजिए, वहाँ की बस देख लीजिए, वहाँ सड़क का हाल देख लीजिए। और दरअसल पश्चिम बंगाल जैसे ना कोई रुक सा गया है। पिछले 50 सालों से, 60 सालों से वहाँ कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वहां आप जाके देखिए तो उसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बस्ती, वहीं कुछ हम दिल्ली में सुनते रहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान मोदी जी शुरू कर रहे हैं,
फलाना ये नहीं होना चाहिए, ये सब थोड़ा चमकता हुआ होना चाहिए। वहां आप जाएंगे तो आपको किसी भी जगह पर कुछ मतलब लगेगा कि क्या बना रखा है भाई, महानगर है वो एक समय में पूरे मतलब इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा ठिकाना वही हुआ करता था, सबसे बड़ा कारोबारी जगह थी। पोर्ट वहां पर है, सोचिए जिसके पास समंदर भी है, सब कुछ है, वो उसका ये हाल है। एक बात